नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज हमारे बड़े सौभाग्य से हमारे साथ में गणपत जी आए हुए हैं बालोतरा से, और इनका नियर अबाउट 40 बरस का एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं। तो 40 बरस के एक्सपीरियंस से अपने लोग सीखेंगे चाय के व्यापार में कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है और क्या है। जैसे एक इनसे पहला जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वो ये क्वेश्चन है कि फास्ट चाय के बिज़नेस के अंदर में सीखने का क्या तरीका है, मानी कैसे आदमी फटाफट काम को सीख सकता है। ठीक है, तो ये बताएंगे आपको। अभी चालू करिए। हाँ, नमस्कार भाइयों। जो भी चाय बिजनेस में जो नए आदमी जुड़ना चाहते हैं और जो जुड़े हुए हैं, उनको मेरा जब तक समझ है ये कहना है कि जैसे जैसे आप चाय का लाइन का काम करेंगे वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा गणपत जी आपसे है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने बरस हो गए इस चाय के व्यापार के अंदर में, और कैसा रहा आपका ये जो सफ़र है इतने दिनों का अनुभव बढ़ेगा। और जब तक मेरी समझ है, मैंने लगभग 35 से 40 साल हो गया इस लाइन को काम करते हुए। बीच में चलो 5-7 साल नहीं किया था, बाकी मतलब अभी भी चालू है, और बाकी मैं ज़्यादातर लाइफ में यही काम किया है। गणपत जी एक चीज़ और बताइएगा, जैसे कि जो भी भाई नया बिज़नेस चालू करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं ऑलरेडी, इसके अंदर में मुझे ये बताइएगा कि किस रेट के अंदर में चाय को ख़रीदना बेटर रहता है, सस्ते के अंदर में, महंगे के अंदर में, या बहुत मीडियम रेट में कैसे चाय को ख़रीदना पड़ता है, तो ये रहता है। और क्या हमें एक ही गार्डन की चाय खरीदनी चाहिए या फिर अलग अलग गार्डन की चाय खरीदनी चाहिए, या किस टाइप से यदि अपने लोग चाय को ख़रीदते हैं तो अपने ये व्यापार के अंदर में सक्सेस रहेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके बारे में बताइए आप। तो मेरा जब तक अनुभव है, आप जहाँ से भी धंधा करते हो वहाँ का डिमांड कैसा है, वहाँ क्या रेट तक, चाहे वो कस्टमर है उनको अलाउड होता है कि यहाँ तक मेरे को रेट में होना है, उस पे डिपेंड करता है। जबकि चाहे तो आप रेंज जैसे भी लोगे, ऊंचे की, कम की, ज़्यादा की, सब हो जाएगी। लेकिन अपना जो एरिया है वहाँ अपने को कौन सी रेट अपने को दे रहे हैं उस पे निर्भर है। और नंबर 2, रेगुलर चाय है वो एक ही क्वालिटी, जो एक ही गार्डन फ्रेश ले लें तो एक ही, जैसे समझ लो अभी जो हुआ तो इसके बाद का जो माल आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये चाय एक से ही बनेगी, एक जैसी आएगी, वो कभी उस पर निर्भर नहीं है। ये मौसम पर निर्भर है, इतना कि मैन्युफैक्चरिंग पे आधार निर्भर नहीं है। ये एक अभी जो कप लगाया है ये 10-20 रुपया ऊंचा हो गया तो बाद में ऐसा नहीं है कि ये ऐसा का ऐसा ही होगा, डाउन भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ऐसा है। अच्छा, आप जैसे गुजरात में भी काम कर चुके हैं और राजस्थान में भी काम कर चुके हैं, तो पहले आप ये बताइए कि गुजरात की में कैसी चाय चलती है जो कि बेटर रहती है और किस हिसाब से क्या रहती है, बोलो। अलग अलग, जैसे गुजरात है तो गुजरात में लाइट फ्लेवर ज़्यादा डिमांड रहता है, उनको स्ट्रॉन्ग इतना नहीं चलता, लाइट फ्लेवर चलता है। आपके हिसाब से राजस्थान के अंदर में किस टाइप की चाय चलती है, जैसे कि आपने गुजरात के बारे में बताया, और बाकी के हिंदुस्तान के बारे में भी आपको कुछ आइडिया है, जैसा कि आपको 40 बरस का एक्सपीरियंस है चाय के व्यापार के अंदर में, तो इसके बारे में बताइए आप। राजस्थान में है तो राजस्थान में 3-4 जगह एरिया में अलग अलग चलता है। जैसे ये अपने बीकानेर साइड है, इधर है तो उनको थोड़ा टेस्ट और थोड़ा स्ट्रॉन्ग और कड़क रियल क्वालिटी चलता है। और न हमारे उधर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, बालोतरा है, ये बाड़मेर साइड में जाए, अपने सिणधरी साइड में जाए, या मतलब के पादरू साइड में जाए, उधर मैं डिटेल में पूछना चाहूँगा आपसे कि गुजरात और राजस्थान के चाय के बारे में, कि और कैसे मनी अपने लोग पूरा एक समझना चाहें कि कैसा गुजरात का और राजस्थान का चाय है, ये इसके बारे में बताइएगा। उधर थोड़ा लिकर को ज़्यादा महत्व देते हैं, टेस्ट का इतना महत्व नहीं देता है। महत्व देते भी तो, लेकिन उनको क्या है, पानी और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, वो फ्लेवर बराबर बैठता नहीं है, उनको वो बस लिकर दिखता है तो वो का थोड़ा ज़्यादा चलता है।
और इधर अपने रानीवाड़ा, पीनमाल, जालोर और इधर एरिया में जाओ तो इधर वापस क्वालिटी थोड़ी गुजरात टच की चाहिएगी। ये थराद, डीसा, धानेरा, ये इस साइड में इसका जो इस टाइप का टेस्ट है। इधर क्या है, दूध में भी फ़र्क रहता है, क्वालिटी और पानी में भी डिफरेंट ज़्यादा है। उधर मीठा ज़्यादा है एकदम, और इधर थोड़ा सा मतलब थोड़ा भारी पानी है इस साइड में। तो उसमें क्या है, क्वालिटी थोड़ा बनता भी अच्छा भी बन जाता है उस साइड में, क्योंकि दूध में इफेक्ट है। और थोड़ा उधर रेट भी ज़्यादा अलाउड करते हैं, तो उधर क्वालिटी थोड़ा बढ़िया वाला चलता है, थोड़ा हैवी क्वालिटी चलता है। आपके हिसाब से गणपत जी मुझे ये बताइए कि कई आदमी चाय का व्यापार करते हुए डरते हैं, तो चाय का व्यापार कैसा है? मानी एक ही पीढ़ी काम करती है, या फिर 2-4 बरस का ही काम है, या 10-20 बरस का काम है, या 2-4 महीने का काम है? कैसा काम है? मेरा तो समझ तक ये आइडिया है। और मेरा कहने का मतलब है, ये लाइन इतनी बढ़िया लाइन है कि भविष्य में आप पीढ़ियों तक ये मतलब कि काम चलता रहेगा, ऐसा लाइन है। लेकिन इसको थोड़ा समझ से करना पड़ता है। आपके हिसाब से चाय का जो काम है वो आगे कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ता रहेगा, कितना आगे होता रहेगा? ज़्यादा चलेगा, नहीं चलेगा? क्योंकि कॉफ़ी का भी मार्केट आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक का भी मार्केट आ रहा है। लोग चाय के बारे में गलत चीज़ भी बोल रहे हैं कि चाय से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आपके हिसाब से मुझे बताइए कि कैसा रहेगा चाय का व्यापार आगे जाके? वो थोड़ा उसके काम करोगे, थोड़ा सीखोगे। कारण सुबह उठते ही लोगों को, हर आदमी को चाय चाहिए, चाहे लॉकडाउन हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन ये तो काम चलना ही है, इसमें बढ़ना ही है, घटना तो है नहीं। लेकिन जो आप क्वालिटी दे रहे हैं उससे ऐसे मत समझिए कि मेरे को 5 रुपये 2 रुपये ज़्यादा मिले। आप हमेशा यही एक दिमाग में थिंकिंग रखिए कि मैं चाहे दूँ उससे भी बढ़िया दूँ। बस एक ये दिमाग में बैठा लो, आप कभी मतलब सक्सेस ही होंगे। बस जो क्वालिटी दे रहे हैं इससे मेरे को बढ़िया देना है। नए बंदे जो चाय का व्यापार कर रहे हैं उनको क्वालिटी कैसे बनानी चाहिए? मानी कैसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके हिसाब से गणपत जी? बस चाय परचेज करिए तो भी वैसा है, क्वालिटी हमेशा बेटर बढ़िया है, बढ़िया से बढ़िया बनाए है कि मैं अभी दिया है उससे भी ब्लेंड दूं तो, या मैं चाय अच्छा दूं, तो आप कभी भी इसमें सक्सेस रहेंगे। और लाइन बहुत बढ़िया है। आगे भी आपको चाहे आपके परिवार में भी ये कोई काम करे, कहीं भी करे, जैसा नहीं है कि अपन को ये राजस्थान का करेगा, गुजरात में करेगा, कहीं इंडिया में करोगे तो भी चाहे ये चलना ही है। कहीं ऊंचा का चलता है, कभी नीचे, कहीं ऊंचा ज़्यादा चलता है, ग्रेड सब अलग अलग काम कर कैसा चलता है, अलग अलग चलता है। लेकिन चाहे आपको काम करोगे सब समझ में आ जाएगा धीरे। बताइएगा गणपत जी कि अभी आप 2-3 घंटे तक हमारे साथ में हैं, 4 घंटे से आप साथ में हैं, तो आपको कैसा लगा? ऑफिस में आके कैसा लगा? कैसा हमारा व्यापार लगा? कैसा है? सारी की सारी बातें इसके बारे में आप बताइए कि आपको भी कोई अनुभव हुआ? आप तो इतने बरस से काम कर रहे हैं, तो चाय के व्यापार के अंदर में हम लोगों को कितना नॉलेज है और कितना आपको ऐसा लगा यहाँ पे आके कि बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी होने वाली है 16, 17, 18 जून को, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो क्या मेरे को सही यहाँ पर सही जो बातें कही है, जो मूल जो इसके मेन बिंदु थे, जो वास्तव में जो समझने लायक चीज़ थी, तो यहाँ मैंने महसूस किया कि यहाँ बहुत अनुभव वाली बात। जब तक मेरे को भी कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं था, कुछ क्या बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ऐसी चीज़ मेरे को समझने को मिली यहाँ पर। मेरे को तो अच्छा लगा। अगर जुड़ेंगे तो फ़ायदा है, दोनों को ही फ़ायदा है। कारण ये है कि चाय को बेचने से क्या है, रेगुलर अगर क्वालिटी मेंटेन करना वो भी एक बड़ी बात है। मिली या ये भी मिली है कि जी जो ब्लेंड बनाते हैं तो ब्लेंड में जो मतलब के 2-3 जैसे कि किस टाइम के अंदर क्या करना है, कैसे है चाय को कैसे, तो अलबत्त थोड़ा नॉलेज मिला ही मेरे को, क्योंकि गार्डन तो आते रहते हैं, ऊंचे नीचे भी होता है और क्वालिटी 19-20 होती है। लेकिन अपनों को क्वालिटी एक सर की बना के उनको रेगुलर एक टाइप का माल देना पड़ता है ना, तो वो क्वालिटियाँ इतने टाइप की अपने को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाय लाइन के अंदर इतने लोग ब्रांड चलाना है बहुत बड़ी बात है। मेन बात है, धंधा तो कोई भी करता है, पैसा कोई भी आज कमा भी लेता है और नहीं कमाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसको अगर लॉन्ग टाइम तक चाय का ब्रांड जो चलाता है ना, वो इनसे कुछ सलाह लेने पर अच्छा रहेगा।
मेरी समझ की बात है। आपके हिसाब से चाय के व्यापार के अंदर में पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है? नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। और बकरी के सक्सेस होने का क्या रीज़न है? उनके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए सक्सेस है, उनको क्वालिटी मेंटेन करनी आती है इसलिए सक्सेस है, डिस्ट्रीब्यूटर उनके अच्छे हैं इसलिए सक्सेस है, क्या वजह है कि उनका व्यापार सक्सेस है? इसके बारे में एक तो क्या है, ब्रांड क्वालिटी जो है, जो मेंटेनेंस रखते हैं, और न बाकी जो कभी मार्केट में 10 रुपया कम भी मिले या 5 रुपया कम भी मिले, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। आप क्वालिटी बढ़िया देंगे, बस मेन बात यही है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए आज सभी जगह पर आप जो नई स्टेट में चल रहा था वहाँ भी वहाँ पर एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप बना रहे हैं। आपने जैसे बताया मुझे कि आपने बहुत ही छोटी पूंजी से शुरू किया और बहुत अच्छा आपने पैसा भी इनकम किया इसके अंदर में, ठीक है? तो आपके हिसाब से पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता यदि आपको नॉलेज है मार्केट का और क्वालिटी आपको रेगुलर एक जैसी चाय मिलती रहे तो आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नहीं तो और आप माने जैसे नए भाई लोग हैं उनको ये रहता है कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊं और क्वालिटी से कोई मतलब नहीं रखूं, तो क्या ऐसा धंधा चल पाएगा या क्या रहेगा? नहीं, आपको क्वालिटी तो देखो, स्टॉक अमुक है, जैसे नवंबर दिसंबर है तो उस टाइम के अंदर थोड़ा चाहिए स्टॉक करना पड़ता है। और आपके हिसाब से चाय के अंदर में जो सबसे बड़ी चीज़ है स्टॉक करना, तो किस समय स्टॉक करना चाहिए चाय के व्यापार के अंदर में? और जैसे जुलाई अगस्त है, जुलाई अगस्त में है, उस टाइम अपना जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आप स्टॉक करो। आप अगर रेगुलर ब्लेंड ही ले रहे हो तो आपको इतना तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेंटेन अपने आप जो ब्रांड बनाता है उनको वो करना है, वो करेगा। अगर आप जो कर रहे हैं। अच्छा गणपत जी, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि चाय जो गार्डन है उससे डायरेक्ट लेने में और हमारे से ख़रीदने में क्या फ़र्क है, क्या बेनिफिट होता है कि उनका एक बेटर वे के अंदर में बिजनेस डेवलप होता है? है कि जो मेरे को धंधा, मैं गार्डन प्रेस लेके खुद ब्लेंड बनाऊंगा तो आपको जून जुलाई के अंदर थोड़ा माल लेना चाहिए, जितना आपका कैपेसिटी है उसका जो ढंग का माल है आप ले लीजिए, वो उसको आपके 30-50 जो भी परसेंटेज के हिसाब से ब्लेंड में दीजिए। और उसके बाद में जैसे 2-3 महीना अभी गार्डन बंद हो जाएंगे, उस टाइम में आपको नवंबर दिसंबर के अंदर आपको 3-4 महीने का चाय स्टॉक में ले लेने का है, ओटम का मिलेगा जैसा जो भी है, उस टाइम आप नवंबर दिसंबर में चाय ले लीजिए वापस जून जुलाई के तक के लिए। वैसे मीडियम का चाय तो मिलता रहता है, या तो हाई ग्राउंड का शॉर्ट रहता है या फिर आपको नीचे रेट का है, लो रेट का है। उसमें से आप लो रेट के अंदर जो मीडियम, हमेशा मीडियम पकड़ो पहले। मीडियम के अंदर कहीं ज़्यादा तवज्जो लिकर को देते हैं, कहीं आपको टेस्ट को देते हैं, और कहीं कोई एरिया में लाल थोड़ा गोल्डन है वो कलर पसंद करते हैं, और कहीं लाल कलर है वो पसंद करते हैं। तो जैसा एरिया के चॉइस है। चाय ऐसा नहीं है कि चाय एक ही तरीके की होती है, हजारों तरीके की चाय होती है, और उसके अंदर में ये सिलेक्शन करना होता है कि आपकी एरिया में जो चलेगी वही खरीदना चाहिए, न कि मार्केट में जो बिकती है वो चाय खरीदनी चाहिए। नहीं, जिस एरिया में जैसा डिमांड है, जैसा टेस्ट चलता है, उस अपने को किस एरिया में चाय देनी है, वहाँ का टेस्ट लोग कैसा है, उस हिसाब से परचेज करना पड़ेगा। जैसे आप जहाँ स्ट्रॉन्ग कड़क चाहिए वहाँ आप लाइट फ्लेवर दे दोगे, लाइट फ्लेवर उल्टा महंगा आता है, लेकिन वो रिजेक्ट करेंगे कि नहीं मेरे को चाय ये नहीं चलता है, ऐसा है। आपके सामने तो बहुत सारे मनी ऐसे हैं, नए व्यापारी आए भी, फेल भी हो गए, चले भी गए, है ना? तो और नए व्यापारी आए वो खड़े भी हो गए, बड़े बड़े ब्रांड भी, जैसे जीवराज वगैरह का भी आपने ब्रांड देखा है और बना है। तो क्या रहा आपका सारा का सारा एक निचोड़ यदि हम समझें तो क्या समझें? समझे यही है कि आप धंधा कर रहे हो और धंधा करो, और ज़्यादा लालच मत करो कि मेरे को अभी इतना मिला है तो इससे 10 रुपया और मिले, मैं क्वालिटी से समझौता कर दूँ, 10 रुपया नीचे में मिल रहा है ये चाय ले लूँ, वैसा नहीं है। आपको तो चाय थोड़ा अच्छा देना है बस। और ने इसको थोड़ा बारिश में है या मतलब खुली जगह है या सुगंधित आइटम है, इनसे थोड़ा अलग से रखना है। और ने हमेशा सर्विस, सही टाइम से टाइम सर्विस दो, और कस्टमर को फिर आप जिस टाइम के भाई अभी ज़्यादा चाय नहीं खरीदना है उस टाइम चाय मत खरीदो, धीरे धीरे खरीदो। जब आप खुद ब्रांड नहीं, शुरू में तो धीरे धीरे काम जैसे करोगे जैसे अनुभव होगा, बाद में जैसे परिपूर्ण इसमें मेरी समझ में नहीं होता है, जैसे काम करेगा इसको हर टाइम उनको सीखने को मिलेगा। जितनी लूज चाय हाथ में आएगी तो जब आप पैकेटों में का काम या होलसेल गार्डन प्रेस का बैग कितना ही इधर उधर कर दो,
उसमें कुछ समझने को कम मिलेगा। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हमारे सबसे। और आप सिलीगुड़ी भी घूम के आए हैं, आसाम भी घूम के आए हैं, और उसके बाद में आप हमारे पास में आए हैं कि कैसा क्या है वो उनके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गणपत जी शेयर करने के लिए नॉलेज। धन्यवाद तो आपका होना चाहिए जी। आप तो मेरे को आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। मेरे को जिस चीज़ का आइडिया ही नहीं था वो विषय पे मेरे को समझ में आया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गणपत, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, अभी गणपत जी के साथ में हमने बात की। इनका 35 से 40 वर्ष का एक्सपीरियंस है चाय के व्यापार के अंदर में। मैंने शायद ही कोई क्वेश्चन छोड़ा होगा जो कि चाय के व्यापार से रिलेटेड हो। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए, जो गणपत जी ने नहीं बताया है वो मैं बताऊंगा आपको। और हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है 16, 17, 18 को, उसके अंदर में आ सकते हैं यदि आपको बहुत डिटेल के अंदर एक एक्सपीरियंस वे के अंदर में यदि काम करना हो। और नहीं तो आप अपने एरिया का सैंपल मुझे भिजवाइए, जिससे कि मैं आपसे आपकी वो चाय का कंपैरिजन करके आपको बता सकूं कि ये चाय आपके यहाँ पे चलती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।